ना मिला किनारा ना मिली सनम, सीएम योगी कुर्सी भी लेंगे, बेटा लोकसभा का चुनाव भी हार सकता है। राजभर के पास बीजेपी के लिए वक्त नहीं, बेटे के लिए दोपहरी में धूल फाकते प्रचार, क्यों तड़प रहा दिल। घोसी का बदला मिजाज, योगी का साथ, फिर जनता क्यों है नाराज, परिवार ही काटेगा राजभर की जड़। क्या घोसी सीट पर फेल हो जाएगा बीजेपी का दाव? कहीं ऐसा न हो जाए कि राजभर को बैरंग पीले गमछे में गांव लौटना पड़ जाए और फिर सब कहें ना मिला किनारा ना मिली सनम। राजभर की हालत इसलिए पंचर है क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों मिलकर अपना बदला लेना चाहते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव में राजभर को मायावती ने सियासी मुक्का दिया, वैसे ही लोकसभा की तैयारी है। हालांकि विधानसभा का चुनाव जाति के आधार पर जीत गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। आपको राजभर और बीजेपी के खटपट की कहानी सुनाएंगे, उससे पहले सुनिए राजभर का बेटा बाप के मंत्री होते कैसे चुनावी मैदान में विरोधियों से घिर गया है। देश में माहौल कैसा भी हो, घोसी की जनता अपना माहौल बनाती है। बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती, यूपी में योगी था, लेकिन उपचुनाव में सपा को ये सीट मिल गई। जनता एकदम क्लियर है किसे कब कहां और कैसे चुनना है। इस सीट पर दलितों की संख्या ज्यादा, भूमियार भी कम नहीं है। कभी कांग्रेस तो कभी लेफ्ट का राज रहा, लेकिन अब बसपा सपा और बीजेपी की लड़ाई है और बीजेपी ने ये टिकट राजभर के बेटे को दिया है। 6 बार कांग्रेस, 5 बार लेफ्ट की जीत हुई तो बीएसपी का जादू भी कम नहीं रहा है और सपा ने हाल फिलहाल अपना गढ़ बना लिया है। यानी सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि इस सीट ने सियासत में सबका साथ, सब नेताओं का विकास के नारे को वास्तव में जमीन पर उतारा है। कभी ये वामपंथ का गढ़ रहा, कांग्रेस का भी यहाँ झंडा फहरा, निर्दलीय ने भी जीत का ताना बाना बुना, बसपा को भी घोसी का साथ मिला तो समाजवाद से लेकर दक्षिण पंथ तक को भी नुमाइंदगी मिली। सपा बीजेपी को एक बार ही सही, लेकिन जीत उनको भी मिली। कुल मिलाकर इस सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए, उनमें से सिर्फ 2 बार ही राजभर जाति ने सेंधमारी की है। ये इतिहास जैसे ही राजभर पढ़ते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, सीना टेंशन में फूल जाता है कि बेटे का क्या होगा। यहाँ राजभर 2 लाख वोटर है, लेकिन राजभर के वोट से कोई नहीं जीत पाएगा। जिसको दलितों और पिछड़ों का वोट मिलता है वो किंग होता है। ओम प्रकाश राजभर से कई जातियां खफा हैं, कहते हैं कि ये खुद के परिवार के बारे में सोचते हैं और कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देते हैं। अगर राजभर किसी गरीब को यहाँ से उतार देते तो शायद वो चुनाव जीत जाता, लेकिन परिवारवाद के कारण उनका बेटा हार सकता है। घोसी की सियासत के शुरुआती 4 दशकों का ट्रेंड अलग रहा है। लगभग 60 से 70 हजार आबादी वाली भूमिहार बिरादरी से यहाँ 12 सांसद चुने गए हैं। इस सीट पर लगभग 4 लाख दलित और 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 1.5 लाख से अधिक राजभर और लगभग इतने ही यादव हैं। 1.5 लाख से अधिक लोनिया, चौहान तो राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य की सम्मिलित आबादी 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर अपराधी का भी राज रहा है। इसी जातीय समीकरण को साधने की जुगत में बीजेपी ने 2014 और 2019 में हरिनारायण राजभर को प्रत्याशी बनाया। 2019 में बसपा ने बीजेपी का दांव बेअसर कर दिया और बीजेपी प्रत्याशी को बसपा के अतुल राय के हाथों शिकस्त खानी पड़ी। फिलहाल अतुल जेल में हैं और उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। बीते चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। अतुल राय ने 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी। इसलिए जानकारों का दावा है कि इस बार भी राजभर के बेटे के जीतने की उम्मीद बहुत कम है। क्यों ऐसा दावा किया जा रहा है, इसे समझने के लिए दूसरे दलों के प्रत्याशियों के बारे में भी जानना जरूरी है। घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है। साल 2012 में यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की सफलता के पीछे राष्ट्रीय सचिव तथा प्रवक्ता राजीव राय का महत्वपूर्ण योगदान होने का दावा किया जाता है। अब जानते हैं बसपा उम्मीदवार के बारे में। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के लिए समीकरण बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि योगी ने साफ कह दिया कि अगर राजभर जी आप चुनाव हार गए तो आपको इस बार गाँव जाकर मंदिर में घंटा बजाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।